आज का टॉपिक है हिंदूज हैव लॉस्ट देयर बेस। तो ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज मैक्सिमम हिंदू अब्राहमिक रिलीजन जैसे ही होते जा रहे हैं कि जो बोला जा रहा है वो मानना है, नहीं मानोगे तो पाप चढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज कोई भी पूछता है कि दुनिया में बुराई क्यों एग्जिस्ट करती है, अगर भगवान हैं तो उसको लोग क्या बोलने लगते हैं कि अरे तुमको पाप चढ़ेगा या तुम तो पीके वाला मूवी जैसा हो गया है। मतलब कुछ भी, हम लोग का रिलीजन ही तर्क पे बेस्ड था। कहाँ है वो बेस, कहाँ चला गया वो क्वेश्चनिंग? आपके दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आया कि क्यों दुनिया में ये सब है, क्यों दुनिया में पाप है? आपके दिमाग में क्यों नहीं सवाल आया? एज अ हिंदू आपका बेस ख़त्म हो चुका है। आप भी बस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस करते हैं कि कोई भी कुछ भी बोल के चला गया, बस वही सही है। अब हम हेवन और हेल में मानते रहेंगे, वो हेवन में 72 हूर रहेगी और हेल में हमेशा के लिए जलाया जाएगा। क्रिश्चियनिटी का बेस बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन ये इटर्नल हेल वाला पॉइंट वो लोग बस एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि वो लोग को यही सिखाया गया। आप हिंदू होते हुए भी यही काम कर रहे हैं तो आपका कोई इस दुनिया पे काम नहीं है। आपसे बढ़िया वो हिंदू है जो कि क्रिटिसाइज ही कर रहा है रिलीजन को। तो आज हम आपको असली बेस बताने वाले हैं हिंदुइज्म का, क्यों इतना डाइवर्सिटी है, क्या है, नहीं है, सब आज आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी फालतू का मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा कि मेरा धर्म बेटर है तुम्हारे धर्म से। तो देखिए, हमारा बेस ही यही है कि अहम ब्रह्मास्मि, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये बात बोलने के लिए नहीं है, यू आर ब्राह्मण। आप रियलाइज नहीं किए हैं फिर भी आप हैं। पहले इस बात को समझना है। और सिर्फ आप नहीं, सब कोई ब्राह्मण है, ए टू जेड। क्रिएटर जो है और क्रिएशन जो है वो दोनों अलग अलग नहीं है। वो जो भगवान है वो इस दुनिया में भी हैं और इसके परे भी हैं। जैसा कि कृष्ण भी बोलते हैं कि मैं हर प्राणी के हृदय में वास करता हूँ और जो भी मेरा भक्त है वो मुझ में वास करता है। ऐसे तो पूरा दुनिया ही उनके एक अंश में धारण किए हुए हैं, वो ये भी बोलते हैं वो। तो ये बेस आपके पास है ही नहीं अद्वैत का हम बोल रहे हैं। अभी भी ये नहीं कि कृष्ण अलग हैं और हम अलग हैं। पहले अद्वैत पे आना पड़ेगा, तभी आपको सब चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आप भक्ति पे जा सकते हैं। बिना अद्वैत के बेस के या तो आपको बहुत भोला होना होगा कि हमको सिर्फ भगवान को हम प्यार करते हैं तो करते हैं, बात ख़त्म, हमको उसके आगे कुछ नहीं जानना है। तो वो या तो आपको ऐसा होना होगा कि हम अपने शिव से इतना प्यार करते हैं कि हमको और कुछ नहीं जानना है, या तो आपको जान के फिर भक्ति करना होगा। अगर आपका दिमाग चलता है, लॉजिकल हैं आप, तो आपको फिर समझना पड़ेगा कि अंडरलाइंग ट्रूथ क्या है। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत कम शब्दों में अगर बताया जाए तो आप इमॉर्टल सत चित आनंद हैं, आप ही ब्लिस हैं। ये शरीर और ये मन नहीं, इसके ऊपर जो लेवल है प्योर अवेयरनेस। थ्योरेटिकल लग रहा है लेकिन पहले ये इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं कि आप इमॉर्टल हैं, आप अनचेंजेबल हैं और उसी से आप खुद को, ये दुनिया को मैनिफेस्ट किए हैं, खुद से आप बनाए हैं इस दुनिया को। ठीक है, मतलब ब्राह्मण जो थे वो खुद से इस दुनिया में सब में खुद को विभाजित किए हैं। कैसे? एक ब्राह्मण है तो इतना सारा लोग कैसे है, क्या चल रहा है, खेल कैसे चल रहा है, ये अलग कैसे है, वो अलग कैसे है, ये हमसे अलग कैसे है, ये भगवान इतने सारे कैसे हैं। तो देखिए, सपना में कौन रहता है एक्चुअली में? आप जब सपना देखते हैं तो कौन रहता है? सिर्फ आप रहते हैं ना, लेकिन उसमें इतना सारा लोग कैसे रहता है? उसमें ऐसा कैसे लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं? उसमें आपका शरीर कहाँ से आ जाता है? वहाँ पे कैसे शरीर आ गया? वो तो आपके मन के अंदर का खेल है ना, तो वहाँ कैसे हो रहा है ये सब? तो वैसे ही ये दुनिया भी एक स्वप्न मात्र है, पर आपका सपना नहीं है। हाँ, आपका पर्सनल बॉन्डेज के कारण आपको ये दुनिया नजर आ रहा है, उसमें नो डाउट कि आपका जो 5 सेंस है आप उसको सच मान लिया, इस बुद्धि को सच मान लिया, इसलिए आपको ये दुनिया रियल लगता है, वो उसमें नो डाउट। लेकिन ये आपके अकेले का सपना नहीं है, ये मतलब ब्राह्मण का सपना है। और अगर आपका बात मतलब जब भी कर रहे हैं तो हम बॉडी माइंड को रेफर कर रहे हैं। रियल आप तो ब्राह्मण तो सिर्फ एक ही है, फिर तो कोई और है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ ब्राह्मण है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये बात को समझना पड़ेगा पहले कि वही है इमॉर्टल और वही खुद को लिमिटेड फील कराने के लिए खेल बनाए हैं, खुद खेल रहे हैं और खुद एक दिन खेल के ख़त्म होगा, फिर से उसी में मिल जाएंगे। इमॉर्टल थे, इमॉर्टल हैं, इमॉर्टल रहेंगे। ये बात को समझिए, कोई डर आप में नहीं बचेगा उसके बाद, जब आपको ये बात समझ में आएगा।
और हम धीरे धीरे लॉजिक की तरफ भी जाएंगे। तो ये चीज़ को एकदम समझना बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही थे, आप बस दुनिया बनाए, ये एक दुनिया है जो आप बनाए हैं खेलने के लिए। ऐसा बहुत सारा यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करता है, ये भी थ्योरेटिकल नहीं है, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अगले स्टेप पे, लॉजिकली इस चीज़ पे कैसे पहुँचे। एक्चुअली ब्रह्मन क्या है, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस जो भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग उस चीज़ को समझने के लिए अभी तैयार नहीं है, समझ भी जाएंगे तो बस समझ लेंगे, लेकिन उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। पर ठीक है, समझाने के लिए समझाते हैं कि आपका जो बॉडी है वो बचपन से आज तक चेंज होते रहा है, हर चीज़ चेंज हो गया, फिर भी आप रहे हैं। आपका माइंड हर सेकंड चेंज हो रहा है, क्या थॉट इससे निकलेगा, क्या आप बोलेंगे, क्या होगा नहीं होगा, कब क्या हो जाएगा, लेकिन आपका माइंड मतलब चेंज कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे आप हैं, आप कांस्टेंट हैं। आप कौन है यहाँ, आप किस चीज़ को रेफर कर रहा है, कॉन्शियसनेस को, कि जो जिस चीज़ के ऊपर ये सब हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अपना आँख बंद किए, आप पांचों सेंसेस अपना ख़त्म कर लिए, मतलब शांति में बस रह गए, और सोचिए कि आपके पास पांचों सेंस ख़त्म हो गया, सिर्फ आपका माइंड चलता, मतलब आपको एक चेम्बर में डाल दिया जहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगा, बोल नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, आप बस चुपचाप हैं, आपका कोई ऑर्गन नहीं है। तो फिर क्या बचेगा, तब माइंड बचेगा। अच्छा, शांत हो गया दिमाग तो भी तो अभी भी कुछ है, उसको कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या फ्लॉ है कि जब आप सोते हैं तब तो ये कॉन्शियसनेस गायब हो जाता है, ऐसा लगता है हम लोग को कि हम लोग सो गए तो ख़त्म हो गया, या बॉडी ख़त्म हो जाएगा तो कॉन्शियसनेस थोड़ी बचेगा। तो बात है कि पूछ उल्टा पकड़े हुए हैं हम लोग, कॉन्शियसनेस के थ्रू हम लोग को ये एक्सपीरियंस हो रहा है, ये रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक रोबोट में और आप में क्या अंतर है कि वो भी तो वही काम कर सकता है, वो भी तो कुछ देखा तो जा करके खा लिया, या कुछ भी मतलब अवॉइड कर लिया, तो उसमें और आप में क्या अंतर है, ये मैं का फीलिंग कि हम हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये जो आई एम का फीलिंग है, इसी में आप जितना डीप घुसते जाइएगा तो उसी में अगर आप स्थित रह पाएँ तो आप अपना रियल नेचर को जानेंगे। और ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान भी है, लेकिन आप लोग को अपने ऊपर से भरोसा ही उठ गया। आप लोग को चाहिए कोई अवतार आएगा तब हमको कुछ करेंगे, भाई अवतार आएगा ये ठीक कर देगा वो ठीक कर देगा, खुद कुछ ठीक नहीं करना है, खुद हमको वैसे ही रहना है, खुद अपना आइडेंटिटी में जीना है कि हम हैं भाई, हमको अपने लिए कुछ कुछ करना है। दूसरा गया भाड़ में, वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम क्यों होता है, पहले ये समझे, आप ही हैं, हर चीज़ में आप ही हैं, समझ रहे हैं, वो भी आपसे अलग नहीं है। तो वसुधैव कुटुंबकम इसलिए है, आप उसको मार रहे हैं आज, तो आपका जो है, आप उसको मारे तो आप खुद को ही मार रहे हैं, तो खुद को मुक्का मारेंगे तो चोट आप ही को लगेगा। तो आज आप उसको मारें, आज शायद चोट ना लगे, लेकिन आगे जाके दोबारा से वही होगा, दोबारा आपको चोट लगेगा, चाहे अगला जन्म में लगे चाहे कभी भी लगे, क्योंकि आप खुद को मारे। ये है हिंदुइज्म का बेस। और अब इतने सारे फॉर्म्स क्यों हैं, तो भाई वो ब्राह्मण जैसे हम लोग में इतना सारा लोग में अलग अलग दिखता है, उसी तरह वो इतने सारे फॉर्म्स में भी हैं, ताकि आपको इतना सारे गॉड्स क्यों हैं, ताकि आप किसी एक से तो कनेक्ट करें। हनुमान जी नहीं पसंद आएंगे तो माँ काली पसंद आएंगी, नहीं तो कृष्ण भगवान पसंद आएंगे, नहीं तो राम पसंद आएंगे, कोई तो पसंद आएगा। उस एक को पकड़ के उससे प्रेम करके आप उस ब्रह्म तत्व तक पहुंच पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे, या उससे अलग रह के अगर आप उसको मजा चखना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। क्योंकि एक होता है चीनी बन जाना कि हम ब्रह्म बन गए, और एक होता है कि हम चीनी को चखेंगे, तो वो हुआ भक्ति कि हम चीनी को चखना चाहते हैं, तो अलग रह के हम भक्ति करेंगे। जैसे प्रेमानंद जी, वो पहले अद्वैत समझ गए और जान लिए, तत्व बोध हो गया उनको, उसके बाद वो फिर भक्ति में आए। तो ये चीज़ है, पहले आप अद्वैत को कम से कम एक्सपीरियंस नहीं कीजिए तो समझिए कम से कम, उसके बाद भक्ति में जाइए, नहीं तो भीख मांगते रहेंगे खाली, मेरा घर में ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। अरे एक दिन में आदमी मर जाता है, एक दिन में। कल को मेरे घर में कोई था, वो एकदम मतलब परफेक्टली हेल्दी था, और आज वो नहीं है इस दुनिया में, समझ रहे हैं। एक दिन में एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन काफ़ी आपका ज़िंदगी ख़त्म कर देने का। तो ये चीज़ को पहले समझ लीजिए कि आप खेलने आए हैं, यहाँ खेल चलेगा, उसके बाद भी आप रहेंगे। वो जो मर गए वो भी हैं अभी, बात को समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, उसके बाद आप कुछ कीजिए ज़िंदगी में। अद्वैत समझ लीजिए, हिंदुइज्म का बेस यही है। ये नहीं पता रहेगा तो आप भी कट्टर फालतू का होते रहेंगे, अब्राहमिक रिलीजन जैसा। ये चीज़ को समझिए, उसके बाद कट्टरता लाइए। क्यों कट्टरता लाना है?
क्योंकि आगे वाला कट्टर है, आपको देख रहे हैं कि आपको अगर वो हर्ट कर सकता है तो आप सेल्फ डिफेंस में वो हो रहे हैं। ठीक है, आप किसी को जाके हर्ट नहीं करने का बात कर रहे हैं, वो भी आप ही हैं, तो उसको क्या हर्ट करें हम? वो मेरे को हर्ट करने आया तो हमको खुद का डिफेंस में कुछ करना पड़ेगा। ये पॉइंट है, समझ रहे हैं? हिंदुइज्म यहाँ डिफरेंट है, और इसीलिए ये देश में जो है सेकुलरिज्म जो बोला जाता है ना, वो सिर्फ हिंदुइज्म के कारण है, क्योंकि ये रिलीजन ही ऐसा है, हर एक रास्ता जानता है कि वहीं पहुंचाएगा, चाहे वो रास्ता कितना ही बेकार लग रहा हो आज, लेकिन अगला जन्म में वो कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर वो अल्टीमेटली वहीं पहुंचेगा। दूसरे धर्म जैसा नहीं है कि जलाओ इसको हमेशा हमेशा के लिए, डर आप में बैठाया जाता है ताकि आप जल्दी से कन्वर्ट हो जाए। यार देखिए, कन्वर्जन का बहुत सारा रीजन है, पॉवर्टी ये वो, तो हम उसको भी ब्लेम नहीं करते जो कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये सब भी आपका मानसिक रोग है कि पहले खुद को तो जानते नहीं है और दूसरे को चलें समझाने की कन्वर्ट हो गया। अरे पहले खुद जान लीजिए अद्वैत आप क्या है नहीं है। हम आप पे गुस्सा नहीं रहे, हम खुद से ही बात कर रहे हैं। मेरे दिमाग में तो यही है कि हम खुद से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जागिए, पहले जानिए। तो इतने सारे फॉर्म्स क्यों हैं? ताकि आप उसी एक रियलिटी को समझ पाए इनके थ्रू। और ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वही ब्रह्मन जो पानी है, समुद्र जैसा है, निर्गुण ब्रह्मन जो है, जो कि सिर्फ सच्चिदानंद है, उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब एट्रीब्यूटलेस है एक्चुअली में। तो सच्चिदानंद भी हम लोग समझने के लिए बोलते हैं। तो वो जो समुद्र है वही कभी कभी कहीं कहीं ग्लेशियर बना लेता है, तो वो क्या बर्फ पानी से अलग है क्या? बर्फ ही तो पानी है, तो वही फॉर्म है। समझ रहे हैं मेरा बात? तो ऐसा नहीं है कि काली और शिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एकदम करते हैं। और देख लीजिए, रो करके आएंगे आपके लिए, जैसे प्रेमानंद जी के लिए आए थे। आप लोग को ये तड़प कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना भाई, कैसे आएगा? अभी तो माया में फंसे हुए हैं, अभी तो हमको जिंदगी में 1000 टेंशन है, हम तो भगवान के पास भी जाके वही चीज मांग रहे हैं। मंदिर होता है कि मन को धीर करें, थोड़ा धीरज में आए, थोड़ा शांत करें, लेयर्स हटाएं सोसाइटी का जो जितना कंडीशनिंग हुआ है कि तो अब भगवान के पास रहना, अब हमको नंगा रहना है, खुल के रहना है उनके सामने कि हम जैसे हम आए हैं आपके पास, और हमको पता है अल्टीमेटली आप ही के पास मिल जाना है। जितना खेल चल रहा है, जितना पीड़ा है, जो भी कष्ट है, कुछ नहीं है, सब खेल है, सब खेल में ही रह जाएगा। खुल के बोलने का इसलिए ज़रूरत है क्योंकि दबाया गया है, बहुत दबाया गया है। मुगलों ने और ब्रिटिश ने हमें इतना अपने कल्चर के प्रति इन्फीरियर बना दिया है कि हम लोग को लगता है ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, और या तो अंधा होकर के उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये भी प्रॉब्लम है। जो चीज़ गलत है वो गलत बोलने का कैपेसिटी सिर्फ हिंदू में है, बाकी रिलीजन क्यों नहीं बोल सकता? ये प्रॉब्लम है। सिर्फ अपने आप को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, पहले अपना बेस जानिए। जब आपको अगर समझ में आ गया कि सब चीज़ ब्राह्मण है, तो आपको वो खराब से खराब चीज़ जो हिंदू करता है उसमें भी आपको कोई सेंस लगेगा कि अच्छा ये इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग को समझ में आए इस चीज़ में भी ब्राह्मण है, जिसको लोग घिनौना बोल सकता है उसमें भी ब्राह्मण है। माँ काली के अगर हाथ में सर कटा हुआ है तो वो मेरा ही अहंकार है। ये बात को समझना है कि वो हम अहंकार वो नहीं होता है कि मेरे को अहंकार है, एरोगेंस नहीं होता है अहंकार। अहंकार होता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि हम बस इतना ही दूर हैं, हम ये बॉडी है, हम ये माइंड है, आई एम मिस्टर सो एंड सो। तो उस चक्कर में ही तो सारा प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। जड़ पैसा नहीं है ईवल का, जड़ सेल्फिशनेस है। अगर कोई पैसा कमाए और उसको दूसरे लोगों का विकास में ही लगाए तो उसमें पैसा कैसे ईवल हो जाएगा? जड़ सेल्फिशनेस है कि मेरा बच्चा को हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन दूसरे का बच्चा मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पता है क्यों? इसी से सब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, आपको लॉजिकली बताते हैं भाई। देखिए, आपका बच्चा मान लीजिए क्रिमिनल निकल गया है, आप कोई हायर बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं तो आप उसको बचा सकते हैं, ठीक है, और आपको पता है कि बहुत खराब काम कर रहा है तो भी आप उसको बचा लिए कि आप हायर पोस्ट पे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको बचा तो लिए, लेकिन वो दूसरे का बच्चा को तो मार ही ना देगा। और दूसरा बात, अगर वही बच्चा किसी और का होता और वो दूसरे को मार रहा होता और तब आपको डर लगता कि मेरा बच्चा कोई कहीं ना मार दे, तो आप उसको तुरंत अंदर भी करवा देते। लेकिन क्योंकि जस्ट वो आपका बच्चा है, आपका मैं मेरा, इस चक्कर में आप उसको बचा ले रहे हैं। ये करप्शन का जड़ है और कोई जड़ नहीं है। हिंदुइज्म का ये असली जड़ है, अद्वैत। इसको पहले समझिए, उसके बाद जो करना है कीजिए, फिर भक्ति कीजिए, ज्ञान मार्ग पे जाइए, ध्यान कीजिए, कुछ मत कीजिए। समझ ही लिए तो इनफ है कि जैसे खेलना है खेल सकते हैं।
हमको पेंटिंग बनाना पसंद है, हम पेंटिंग करेंगे, हमको मूवी बनाना पसंद है, मूवी बनाएंगे। बात को समझ रहे हैं? इस चीज़ को पहले जान लीजिए, लेकिन अंदर से कि जो हो रहा है हम ही खेल कर रहे हैं, हम ही खुद के साथ कर रहे हैं जो भी हो रहा है। तो इस चीज़ को जब समझ जाएंगे ना, तो इसके बाद कुछ और समझने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। इस पर बैठ के अगर आप सोचेंगे तो बढ़िया से। तो यही है अद्वैत, मतलब ब्राह्मण। और ब्राह्मण बोलने का ये मतलब नहीं हुआ कि अब ब्राह्मण जो है फॉर्म से ऊपर हो गए, कुछ नहीं, दोनों बराबर हैं। आप फॉर्म से ही तो इतना प्यार आप फॉर्म से किए कि आप खुद पिघल गए, आप बचे ही नहीं। द ईगो डाइज, ईगो खत्म हो गया, तब जाके वो सिर्फ फॉर्म बचा, मतलब सिर्फ ब्राह्मण बचा, सिर्फ प्योर तत्व आपका बचा। बात को समझ रहे हैं? चारों जो योग है, जो ध्यान, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इतना भी नहीं जानते लोग कि 4 योग होता है। आप जानने लगे हैं थोड़ा भगवत गीता पढ़ने से। तो ये जो 4 योग होता है, ध्यान, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये चारों का अल्टीमेट पर्पस यही है कि आपका जो है इंडिविजुअल सेल्फ खत्म हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आप सब चीज़ से तो एक ही हैं, और वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई कहता है कि खाली मान लो, तो वही है ब्राह्मणिक रिलीजन, ठीक है? वो नहीं करना है, सिर्फ मानना नहीं है। भगवान को देखे हैं जो मान ले, मत मानिए। देखना है हमको, जिद है मेरा, या तो कुछ नहीं तो हमको प्यार करना है उनसे, हमको देखना भी नहीं, हमको सिर्फ प्यार करना, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन असली जड़ ये है हिंदुइज्म का। शिव को समझते नहीं है, बस शिव की पूजा करते हैं। समझ रहे मेरा बात? शिव और आप में कोई भेद नहीं है। शिवोहम शिवोहम जो बोला जाता है उसका कोई मतलब होता है। उसका ये मतलब नहीं होता कि ये जो शरीर और ये जो मन है वो दूसरों से ऊपर है और इसी को फीड करते जाना है। उसका ये मतलब होता है शिवो हम है, मैं नहीं है। शिवो हम, जितना भी कुछ है सब कुछ हम ही हैं, शिव हैं। किसी को भी हर्ट कर रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं। किसी का मदद कर रहे हैं, खुद ही का मदद कर रहे हैं। ये सोच अगर सोसाइटी में प्रेवलेंट हो जाए तो लोग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। ये धर्म का एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट करेगा। ऑटोमेटिक आना चाहिए धर्म भाई, जबरदस्ती बाहर से अच्छा बनने के लिए नहीं आना चाहिए। ऑटोमेटिकली बहेगा आपके अंदर से प्यार और धर्म। जो मेरा गुस्सा है उसके पीछे भी प्यार है कि आप लोग थोड़ा जागिए, क्योंकि जाग गए ना अगर आप लोग, अगर हिंदू जाग गया और इस चीज़ को सच में समझ गया ना, और हिंदू क्या कोई भी दुनिया का अगर इसको समझ गया ना कि ब्राह्मण ही तो है भाई, क्रिश्चियन भी ब्राह्मण है, मुस्लिम भी ब्राह्मण है। जो वो लोग का खेल भी चल रहा है ना, मुस्लिम इतना गलत भी अगर उसको कुछ सिखाया जा रहा है जो कि वो लोग को खुद ही नहीं पता है कि उसका रिलीजन में क्या लिखा है, पर जो अगर गलत भी वो लोग में लिखा है तो वो भी ब्राह्मण है। कि साला ये भी खेल का हिस्सा ही है कि खेल में साला विलन नहीं रहेगा तो हीरो का क्या मजा आएगा। खैर विलन नहीं है, मुस्लिम को विलन नहीं बोल रहे हैं, इस्लाम का मतलब जो आइडियोलॉजी है कुछ पार्ट वो वाला बात बोल रहे हैं। खैर मेरा कहने का ये मतलब है कि खेल में कोई स्ट्रगल रहेगा तभी तो उसमें मज़ा आएगा। ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे ही मिल जाए तो फिर कोई मज़ा नहीं है, लगता है बस कि मज़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी भाई वीडियो गेम खेलता है तो भाई उसमें अगर सब कुछ आसानी से ही मिल जाए, मतलब आपका लेवल पूरा हाई रहे, आप किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें मज़ा क्या आएगा खेलने में। इन्फिनिट मतलब चीट कोड पूरा लगा के खेलने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना स्ट्रगल करके जीतने में मज़ा आता है। समझ रहे मेरा बात? तो ये है खेल। इसीलिए भगवान इतना आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप खुद चाहते हैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना कि हम तड़प कैसे रहे हैं भगवान के लिए, इसीलिए वो लेट करते हैं आने में। बाकी आज के समय में भी प्रेमानंद जी हैं, ओम स्वामी जी हैं, जिनको स्वयं मतलब भगवान का दर्शन हो चुका है, ठीक है ना। और भी लोग हैं जिनको दर्शन हुआ है, लेकिन ये दोनों का मतलब एकदम ऑथेंटिक वाला बात। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जाके इनका भी सब बात सुनने लगे। ओम स्वामी जी जैसे हमको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अब अपना मत थोपते नहीं है, ये बोलते हैं कि ये मेरा मत है, आपको जो करना है अल्टीमेटली आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और का बात सुन के नहीं। आप भी ब्राह्मण है उतना ही जितना वो ब्राह्मण है, वरना भाई किसी को अगर पूरा बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस है शरीर में और वो चला जाएगा प्रेमानंद जी का रास्ता पे चलने, तो टूट के बिखर जाएगा ब्रह्मचर्य के चक्कर में, कुछ नहीं कर पाएगा वो। अपना नेचर पे रियल रहिए, यही विवेकानंद जी कहते हैं, बी ट्रू टू योर ओन नेचर, डैट इज योर रिलीजन। इसका ये मतलब नहीं कि हमको मर्डरस थॉट आ रहा है तो हम जाके मर्डर कर देंगे, ठीक है। हालांकि वो भी हिस्सा है खेल का, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं करना, क्योंकि जिसका आप मर्डर करने जा रहे हैं वो भी आप हैं। आप किसी और का जिंदगी ले रहे हैं तो आप खुद को ही मार रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा कोई मन कर रहा है मेरा कुछ करने का तो दूसरे को हर्ट कर दें। दूसरा नहीं, वो हम ही हैं, खुद को हर्ट कर दें। बात को समझ रहे हैं? ये लॉजिकल चीज़ है, इससे ऊपर कोई लॉजिक नहीं है।
इसमें कोई आगे लाइफ मरने के बाद कुछ नहीं, सब कुछ यहीं पे है। इसमें यहाँ ये नहीं चाहिए कि हेवन हेल ये वो, सब कुछ यहीं पे है। मेरा बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को मन में कोई चुल मच रहा है तो हम दूसरे के साथ करने से पहले सोचेंगे उसको कैसा लगेगा, क्योंकि वो भी मेरा हिस्सा है। समझ रहे हैं? हमको तो थोड़ा सा मान लीजिए कुछ करके मजा आ गया, लेकिन उसको कितना कष्ट हुआ वो चीज़ देखेंगे ना। तो ये होता है असली रिलीजन। ये हर रिलीजन के बेसिस का, अगर अच्छा रिलीजन का बात करें तो बेसिस यही होता है कि दूसरे को चोट ना पहुंचाएं। तो ये क्रिश्चियनिटी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा जब आपको ये चीज़ समझ में आएगा ना, ब्राह्मण वाला चीज़ समझ में आएगा, क्रिश्चियनिटी ऑटोमेटिकली आपसे निकलेगा। मतलब क्रिश्चियनिटी का जो बेस है गुडनेस का और लव का, वो खुद निकलेगा आपके अंदर से, बहेगा। जीसस क्राइस्ट आप पूजा करना छोड़िए उनका, जीसस क्राइस्ट आप बन जाएंगे खुद। बात ये है, क्रिश्चियन लोग भी ऐसा ही हो गया है। मैं अब्राहमिक रिलीजन का तो प्रॉब्लम ही यही है कि ये दिस वे और द गया तुम जाओ जलो अब। तो ये हिंदुइज्म को भी ये मत बनाइए, बस इतना ही कहना। यहाँ कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा उसको मिलेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली खुद ही के साथ वो चीज़ कर रहा है। वो हेट किसी और को कर रहा है तो खुद ही को हेट कर रहा है, किसी और को समझाना चाह रहा है तो खुद ही को समझाना चाह रहा है। तो बस यही बात है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए और बाकी नॉनसेंस सुपरस्टिशन सब चीज़ को पहले साइड करके बढ़िया से समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छा यही एक तत्व है, यही एक पेड़, एक बीज है जो कि पेड़ बन के इतना सारा ब्रांच में डिवाइडेड है। अब हमको फॉलो करना है क्या, वो आपका फिर पर्सनल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? पहले इस चीज़ को तो समझिए कि सब कुछ एक जगह से, एक बीज से आया है। तो बस इतना ही कहना था। अपना जड़ को वापस लीजिए, अद्वैत सुनिए, समझिए, और कोई और नहीं आएगा बचाने। किसी और को कोई टाइटल मत दीजिए कि ये अवतार था, वो ये था। हो सकता है, जरूर है भाई, बहुत सारा अवतार आया है, कोई बड़ा बात नहीं। अभी 150-200 साल पहले तक भी बहुत लोग आए, लेकिन उससे आपका कोई भला नहीं होगा जब तक आप खुद को नहीं चेंज करना चाहेंगे। जब तक अब हमको भी अगर देख के हम ही को अप्रिसिएट करने लगे कि ये बंदा जानता है सब कुछ, लेकिन आप कुछ अपना ज़िंदगी में चेंज नहीं लाए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो बस यही बात है, अपना डोर अपने हाथ में पकड़ के लाइए। नहीं समझ में आता है तो पहले एथिस्ट बन के जीना चाहिए कुछ दिन। जब एथिस्ट बन के आदमी खुद पे डिपेंड होता है ना, तो वो खुद समझता है बात को। लेकिन लॉजिकल रहना है, एथिज्म में जाके ये नहीं कि जो मैंने वो कर रहे हैं, तब तो क्या सत्य का आप खोज किए। ओपन रहिए और जो आपको सही लगता है अपने हिसाब से वो कीजिए। एथिस्ट बन के भी कम से कम पहले ये करना शुरू कीजिए, खुद धीरे धीरे इस तरफ आप बढ़ेंगे। सनातन वो चीज़ का नाम है जो कि अगर आप एक्सप्लोर करते रहेंगे, आप खोजते रहेंगे तो आप पहुँचेंगे वहीं। देखिए बात यही है, कोई सीधा एकदम रास्ता से जाता है, कोई ऐसे 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 टेढ़ा टेढ़ा रास्ता से जाता है, लेकिन सब लोग वहीं जाता है। जो आज मैस्डअप भी है पूरा जिसका दिमाग, वो भी 100,000 जन्म 10,000 जन्म के बाद वहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसी से आया भाई, अपने ही साथ खेल हो रहा है। इस बात को समझने के बाद कुछ बचता ही नहीं है समझने के लिए। फिर तो चिलैक्स है ज़िंदगी भाई, खेल ही खेल है, फिर मज़ा ही मज़ा। क्योंकि जब अब उस चीज़ पे आते हैं कि ये सिर्फ एक यूनिवर्स है, ऐसा बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। कॉमन सेंस कि देखिए क्वांटम फ्लक्चुएशंस के कारण, मतलब कि कुछ नहीं था जब उस समय क्वांटम फ्लक्चुएशन सिर्फ था, मतलब वॉइड जब है, मतलब कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहता है। तो वही कभी कभी एक रैंडम इवेंट आता है जिससे कि बिग बैंग हो जाता है, मतलब कि वही फ्लक्चुएट करते करते एक जगह बहुत सारा क्वांटम फ्लक्चुएशन आ गया तो वो बिग बैंग कर देता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन वो ऐसा एक कभी स्थिति बन जाता है जिससे बिग बैंग होता है तो यूनिवर्स निकलता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो ये यूनिवर्स है, इससे दूर जाते जाइए, दूर जाते जाइए, कभी ख़त्म तो होगा नहीं, नथिंग तो रहेगा ही ना। एटलीस्ट स्पेस नहीं रहेगा, टाइम नहीं रहेगा, नथिंग तो रहेगा। तो उस नथिंग में फिर वही क्वांटम फ्लक्चुएशंस है। तो अब इस बार अलग तरह से अरेंजमेंट करके दूसरा बिग बैंग कर सकता है। तो वो दूर जाते जाते आपको क्या मिलेगा, एक और यूनिवर्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद, बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद। दिमाग सोच भी नहीं सकता इस चीज़ को, समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली सब चीज़ कहाँ से आ रहा है, उसी नथिंग से आ रहा है। लेकिन उस नथिंग को हम लोग नथिंग नहीं बोलते हैं, नथिंग नहीं है ये प्योर अवेयरनेस है, यही ब्रह्मन है जो इन्फिनिट है। क्या पता कहीं और दूसरे यूनिवर्स में हम मेरे ही जैसा कोई आदमी बैठ के यही स्पीच रिकॉर्ड कर रहा। तो ये बात, ये ब्रह्मन है। और ये तो हो गया स्पेस का बात। अगर आप टाइम भी इनफ देंगे ना, जैसे इतना सा ही यूनिवर्स मान लीजिए इतना ही दूर तक है,
तो वो खुद ही बहुत समय बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगा इंट्रोपी के कारण। सब कुछ खत्म हो जाएगा, ब्लैक होल, स्टार्स, प्लैनेट, सब कुछ खत्म हो गया, जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। दोबारा से वही सिर्फ क्वांटम फ्लक्चुएशन, और इस बार फिर से वो रीअरेंज करेगा और फिर से एक अलग यूनिवर्स। समझ रहे हैं? तो स्पेस और टाइम दोनों में आप जितना दूर जाएंगे उतना सारा यूनिवर्स है। तो अल्टीमेटली इस जाल से बाहर आप हैं, स्पेस और टाइम के आप परे हैं, इसके अंदर भी हैं लेकिन इसके बाहर भी हैं, आप कॉजेशन के परे हैं। तो वो है ब्रह्मन, उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए ना कीजिए, कम से कम आज तो आप लोग सब थ्योरी पे ही जी रहे हैं। कोई भगवान को देखना नहीं चाहता, बस सुनना चाहता भगवान के बारे में, कि या तो मतलब बस एक्सेप्ट करना चाहता है कि यही है, जो बोल दिया वही है। तो कम से कम थ्योरी, अपना रियल थ्योरी पे आइए वापस, बेस पे आइए वापस, कि पर ब्रह्म ही है जो भी है। ठीक है, जितना भी फॉर्म्स ऑफ गॉड है सब उन्हीं एक का मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग स्वरूप है, ताकि आप उनका अलग अलग कहानी सुन के और रो पाएँ उनके लिए। और वो अलग अलग फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बस वो सूक्ष्म स्तर पे हैं। हम लोग जैसा ऐसा फिजिकल बॉडी का उनको ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ वो लेंगे, लेना चाहेंगे तो ज़रूर ले लेंगे अपना भक्तों के लिए फिजिकल बॉडी। तो बस यही है, अभी भी वो बैठ के हमको सुन रहे हैं, मतलब ये भी भाव है। लेकिन अद्वैत को समझिए, उसके बाद द्वैत में आइए, उसके बाद भक्ति में जाइए, उसके बाद जहाँ जाना जाइए। इस चीज़ को समझते हुए जाइए कि दूसरा को हम हर्ट कर रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं, खुद ही आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, खुद ही आपका डायरेक्शन लाइफ का अच्छा हो जाएगा। बस चलिए, ठीक है, बाय।